बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो सबसे पहले कैनवा हम ओपन करेंगे। canva.com पे जाके, चाहे आप वेब के ज़रिए से कर रहे हो या मोबाइल ऐप के ज़रिए से कर रहे हो। उसके बाद फिर हम टेम्पलेट्स में जाकर विजन बोर्ड ग्रिड लिख सकते हैं और विजन बोर्ड ग्रिड के साथ 3x3 हम लिखें पोस्टर सेलेक्ट करके, तो आप देखेंगे कि बहुत से टेम्पलेट्स आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। हमें जो टेम्पलेट चाहिए वो बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ही क्राउडेड नहीं होना चाहिए। इसके हम डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल में जाकर प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लें। प्रोफेशनल में आप देख सकते हैं कि और प्रोफेशनल टेम्पलेट्स आ सकते हैं। अब वापस आएँ और यहाँ पर स्टाइल में जाकर ऑल स्टाइल्स कर लें। तो टेम्पलेट्स यहाँ से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये है कि हम क्रिएट डिज़ाइन में जाएं और यहाँ से हम कस्टम साइज़ सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ बेस्ट ये है कि हम वॉलपेपर का, जो अपने कंप्यूटर का वॉलपेपर होता है, उसका हम साइज़ सेलेक्ट कर लें 1920 पिक्सल्स बाई 1080 पिक्सल्स और हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे जाके क्लिक कर दें। तो क्रिएट डिज़ाइन करने के बाद फिर हम यहाँ पर डिज़ाइन में जाएँ और विजन बोर्ड 3x3 का कोई टेम्पलेट हम सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे हमारे सामने मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमें 3x3 ग्रिड का मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा टेम्पलेट चाहिए जिसमें तकरीबन 9 विंडोज़ हो और वो बहुत ज़्यादा क्राउडी भी ना हो, बहुत मैसी भी ना हो, क्लीन डिज़ाइन हो, सिंपल डिज़ाइन हो। और अदरवाइज़ फिर हम उस डिज़ाइन को अपने डिज़ायर्ड जो भी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में है, हम उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे ट्यूटोरियल्स के ज़रिए से मैं ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है। इस डिज़ाइन को मैंने क्लिक किया और अपने जो वॉलपेपर वाला फ़ाइल मैंने ओपन की हुई थी उसमें मैंने उसको एम्बेड कर लिया। एम्बेड करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर है, सबसे पहले मैंने इमेजेस को रिमूव करना शुरू कर दिया। जो एग्जिस्टिंग इमेज थी उसको मैंने रिमूव कर लिया और इमेजेस रिमूव करने के बाद अब मैं यहाँ पर मैंने इसको कस्टमाइज़ किया गोल 2026 और मैंने इसकी एक आइडेंटिटी बनाई कि हु एम आई बिकमिंग, राइट। और इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लिया। इसकी अलाइनमेंट मैंने राइट टू लेफ़्ट कर दी। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। इसको मैंने एडजस्ट करके अब यहाँ पे जो विंडोज़ हैं, इन विंडोज़ को मुझे हर विंडो को एक लेबल करना है ताकि मैं वो तमाम डायमेंशंस और एरियाज़ जो मैं एक विजन बोर्ड में अपने विजन बोर्ड में एज की पॉइंट्स बनाना चाहता हूँ उसकी मैं टैगिंग कर सकूँ। तो टैगिंग का स्टाइल जो पहले से मौजूद था उसी में से मैंने ले लिया और उसके पीछे का स्टिकर और टेक्स्ट लेकर मैंने इसको पहला टैग लगाया कैरेक्टर का। ये एक विजन बोर्ड 2026 में ये पहली डायमेंशन होगी। दूसरी डायमेंशन को मैंने टेक्स्ट को एलिमेंट को सिलेक्ट किया और उसको एडिट किया और उस पर लिख लिया ग्रोथ। इसको मैंने रिमूव कर दिया और ग्रोथ वाले टैग को मैंने कॉपी करके इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और इसको मैंने एडिट करके अपनी तीसरी विजन बोर्ड में तीसरी डायमेंशन करियर को के बारे में लिख लिया। यहाँ मैं इसको जाके इसको और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ये पर्सनल गोल्स हैं, ठीक है। पर्सनल गोल्स का विजन बोर्ड है और अब मैंने कैरियर वाले को कॉपी करके चौथा टैग अपने विजन बोर्ड में लगाया। तो मैंने एडिट किया, एडिट करके आई लेंस, ये फॉर्मेटिंग सेम होनी चाहिए। इस टैग को मैंने कॉपी करके अपने 5वें ग्रिड में गया मैं और यहाँ मैंने इसको एडिट कर लिया HELTH हेल्थ। और अब मैं नेक्स्ट पे आ गया और इसको मैंने एडिट करके यहाँ मैंने कर दिया रिलेशंस, ठीक है। इसको हम रिलेशंस भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी कर सकते हैं। बहरहाल रिलेशन के बारे में विजन बोर्ड रिमाइंडर में मेरे की पॉइंट्स क्या होंगे वो मैं फिर बाद में लिखूँगा। अभी मैं टैगिंग कर रहा हूँ सारे अपने डायमेंशंस की, पर्सनल गोल्स के डायमेंशंस की।
तो रिलेशन वाले बोर्ड को मैंने टैग को मैंने कॉपी किया और इसको मैंने एडिट किया और इसको मैंने एडिट करने के बाद यहाँ पे लिखा ग्रैटिट्यूड, राइट। और इसको मैंने कॉपी किया ऊपर से करियर को और इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसके टेक्स्ट के एलिमेंट को मैंने एडिट किया और इस पर मैंने लिख लिया पर्पस ऑफ क्रिएशन या पर्पस, जैसे आप चाहें इसको लिख सकते हैं। हमें थोड़ा सा अपने टैग को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, अपनी ग्रेड को। और यहाँ मैंने अपनी नेक्स्ट ग्रेड जो मेरी सबसे लास्ट ग्रेड है उसको मैंने उसकी टैगिंग करनी है और उसको मैंने ऊपर से हेल्थ वाला टैग कॉपी कर लिया और उसको मैंने टेक्स्ट के एलिमेंट को एडिट किया और एडिट करने के बाद इसको मैंने लिख दिया माई आइडेंटिटी, राइट। अब मुझे यहाँ पर इमेजेस को मैं एडजस्ट करूँगा क्योंकि मुझे अपने की पॉइंट्स भी लिखना है, तो मुझे इमेज की जगह फिक्स करनी है। तो मैंने इमेज का जो प्लेस होल्डर था, इसको इमेज का प्लेस होल्डर कहते हैं, प्लेस होल्डर को मैंने बैनर की शक्ल में अपने इन तमाम ग्रिड के अतबार से ये सारी डायमेंशंस हैं जिसकी गोल सेटिंग और की पॉइंट्स मुझे लिखना है। मैं अब इमेज में जाऊंगा, एलिमेंट्स की लाइब्रेरी में जाऊंगा और फ़ोटो की लाइब्रेरी में से कैरेक्टर या मोरालिटी, कैरेक्टर के अतबार से देखते हैं हमें कैसी इमेजेस मिलती हैं। तो अगर डिज़ायर्ड इमेजेस ना आ रही हों तो हम मोरालिटी ले लेते हैं। ठीक है, मोरालिटी में मैंने ये वाली इमेज क्लिक करके अपने प्लेस होल्डर पे लगा दी। उसके बाद फिर मैंने ग्रोथ के अतबार से जो भी इमेज आपको अच्छी लगे, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, रिप्रेजेंट कर रही हो आपके डैशबोर्ड में, आपके विजन बोर्ड के अंदर जो आपने ग्रिड लगाई हैं, देखिए, तो इमेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलेशंस में कोई अप्रोप्रिएट इमेज मैंने होल्ड एंड ड्रैग और उसके बाद प्लेस। ग्रैटिट्यूड के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करें नीचे और यस, ये अच्छी है। इस इमेज को मैंने प्लेस होल्ड कर दिया। पर्पस ऑफ क्रिएशन, इस्लाम लिख दें। और यस, इसको मैंने फिक्स कर लिया। थोड़ा सा मैंने इसको स्क्रॉल किया और फाइनेंस की इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली और फाइनेंस में राइट, ऐसे ही मैंने हेल्थ के बारे में इमेज सेलेक्ट कर ली और हेल्थ की इमेज को प्लेस होल्ड कर दिया, माई आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को भी प्लेस कर दिया। अब मैं दोबारा मुझे यहाँ पे की पॉइंट्स चाहिए। मैं डिज़ाइंस में जाऊँगा और डिज़ाइंस में से दोबारा मैं विजन बोर्ड क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ देखूँगा कि मुझे कौन से अप्रोप्रिएट, क्योंकि मुझे अपने इन तमाम विजन बोर्ड में जितने भी मैंने ग्रिड बनाई है, हर ग्रिड में कैरेक्टर, ग्रोथ, कैरियर, फाइनेंस, हर ग्रिड के फोकस एरियाज़ मेंशन करना। मैंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट करके उसको एक नए कैनवस पर ऐड कर लिया और यहाँ से मैंने सिंपली ये लिस्ट जो है वो कॉपी की, बल्कि इन चारों को मैंने इनको कॉपी किया, 4 की पॉइंट्स को कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ताकि ये हमारे इस ग्रिड के अंदर एडजस्ट हो। जो मेरे ग्रिड है इसमें जो मेरे की पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने फोकस एरियाज़ के की पॉइंट्स अब मुझे यहाँ पे लिखना है, ताकि उसको वो मेरे विजन बोर्ड में हर वक्त सामने रहे। तो कैरेक्टर के अतबार से पहला की पॉइंट जो मैंने अपने विजन बोर्ड में लिखना है वो इंटीग्रिटी है। दूसरा फोकस पॉइंट मैंने लिखा है वो डिसिप्लिन है। तीसरा जो फोकस पॉइंट है जो मुझे लिखना है वो कंसिस्टेंसी है। चौथा जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। तो मैंने कॉपी कर लिया,
इसकी रोटेशन का मैंने अपने ग्रेड के अतबार से एडजस्ट कर लिया। और ग्रोथ के अतबार से पहला की पॉइंट जो फोकस पॉइंट है वो है लर्निंग, और दूसरा जो फोकस पॉइंट है वो है स्किल डेवलपमेंट या स्किल्स। तीसरी चीज़ जो ग्रोथ में मुझे फोकस रहना है वो अपनी मास्टरी पे रहना है, और चौथी चीज़ वो अपनी एक्सपर्टीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और उसको मज़ीद उसमें आगे बढ़ना। और तीसरी चीज़ करियर के मैं ग्रेड में आ गया। करियर के अंदर पहला जो मेरा फोकस एरिया है करियर के अंदर फोकस एरिया मेरा पहला है वैल्यूज़, दूसरा फोकस एरिया है लीडरशिप, तीसरी चीज़ जो है वो है इम्पैक्ट, और चौथी चीज़ जो करियर के अंदर मुझे परस्यू करनी है, फोकस रहना है, वो एक्सेलेंस पे रहना है। फिर मैंने इसी चीज़ को अपने की पॉइंट्स को कॉपी कर लिया अपने फाइनेंस वाले ग्रेड में, और इसको मैंने इसके रोटेशन को एडजस्ट कर लिया ग्रेड के अतबार से। और फाइनेंस का जो फोकस एरिया है सबसे पहला जो फोकस एरिया है वो है स्टेबिलिटी, और दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम, इस पे फोकस रखना है, और तीसरी चीज़ है अबेंडेंस। 3 फोकस एरिया हैं फाइनेंस के जिसमें मुझे और इसकी रोटेशन पे मैंने अपनी ग्रेड के अतबार से एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद हेल्थ में सबसे पहला फोकस एरिया है वो एनर्जी है, और हम एनर्जी कंज्यूम भी करते हैं और हमारी एनर्जी जो है वो हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा एरिया है स्ट्रेंथ, और तीसरी चीज़ है बैलेंस। 3 एरियाज़ हैं जिस पर मुझे फोकस रखना है और उस पर इसको परस्यू करना। भी करने के बाद मैंने उसको रिलेशन में अपने ग्रिड में लेकर आ गया, और रिलेशन की ग्रिड के अतबार से उसको मैंने एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा जूम इन किया, और रिलेशंस पे जाकर पहला फोकस एरिया है जिस पे हमें ताल्लुकात कायम रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रिस्पेक्ट है, दूसरी चीज़ सपोर्ट है, और तीसरा जो फोकस एरिया है वो आपस की मोहब्बत है, तो मैंने उसको लव कर लिया। ठीक है, और चौथी चीज़ भी हो सकती है रिलेशंस में, वो एम्पैथी है, तो मैंने यहाँ पर भी फोकस एरिया में एम्पैथी भी लिख लिया। ऐसे ही मैंने इसको कॉपी किया अपने ग्रैटिट्यूड के ग्रेड के अंदर, और ग्रैटिट्यूड के ग्रेड में मैंने इसको कॉपी करके इसको रोटेशन को एडजस्ट कर लिया। और ग्रैटिट्यूड में सबसे पहला की पॉइंट जो फोकस एरिया है जिस पे मुझे वो शुक्रगुजारी है, और दूसरा एरिया है फेथ, और तीसरा है फोकस एरिया वो है पीस। इस तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया अपने की पॉइंट्स को, अपने ग्रेड के अतबार से इसकी रोटेशन को एडजस्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा देखा पर्पज़ में। सबसे पहली चीज़ है वो है कंट्रीब्यूशन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। तो पर्पसफुल रहने के लिए, अपनी सेल्फ़ इस्टीम को भी आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूशन, सर्विस और एक दूसरे की रहबरी करना। नेकी की तरफ रहबरी करने वाला ऐसे जैसे उसने खुद नेकी की है। तो गाइडेंस, और चौथा पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या स्पेलिंग है, यही है ना? हाँ, अवेलेबिलिटी। और आखिर में मैं माई आइडेंटिटी में, इसमें एक्चुअली फोकस्ड एरिया के बजाय एक स्लोगन मुझे लिखना है, और ताकि वो 2026 में मैं उस स्लोगन को रिपीट करता रहूँ, और वो मेरी आइडेंटिटी एक्चुअली वो इमेज है जो आप लोगों के दिमाग में बनाना चाहते हैं, आपकी इमेज जो लोगों के दिमाग में रहे। ठीक है, तो हम यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को, इसकी अलाइनमेंट हम सेट कर लेते हैं, इसको बोर्ड सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट हम कम कर लेते हैं, और इसको लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं, लेफ़्ट टू राइट कर देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको फोकस कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में कि आई एम गोइंग टू
आई एम बिकमिंग अ डिसिप्लिन्ड, स्किल्ड एंड ग्रेटफुल पर्सन। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें अपने ग्रेड के एतबार से। और इसको कर दें ग्रेटफुल पर्सन हु क्रिएट्स वैल्यू, लिव्स विद इंटीग्रिटी एंड लीव्स पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये मेरी इमेज मैं बनाऊंगा अपने कामों से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी चीज़ों से, अपनी वीडियोस से। ये मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद फिर एक रिमाइंडर मुझे सेट करना है, डेली रिमाइंडर। वो मैंने उसको एडजस्ट कर लिया और इसके टेक्स्ट को, पीछे की ग्राफिक्स को, इसके स्टिकर को मैंने एडजस्ट कर दिया। उसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट के एलिमेंट को मैंने इसकी लाइन की स्पेसिंग को कम कर लिया। और जो डेली रिमाइंडर मुझे चाहिए अपने विजन बोर्ड में, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन और कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और इसको इसके हिसाब से इस ग्रिड को एडजस्ट कर दिया। नीचे मुझे मैप की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो महसूस नहीं हो रही, तो उसको मैंने हटा दिया और थोड़ा सा नीचे कर दिया। और नीचे वाले अब इसकी ज़रूरत नहीं। ये मेरा विजन बोर्ड प्रिंट के लिए रेडी है। अब मैं इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने ऑफिस में, क्लासरूम में, घर में, जहाँ पे भी मुझे ये चाहिए एज रिमाइंडर मैं लगा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।